आज आनंद सेवा समिति के द्वारा संसार के कल्याण के लिए, मानव जीवन के उद्देश्य के लिए और हमारे जीवन में बालकों का उद्देश्य क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों का जीवन कैसे होना चाहिए, विद्यार्थी का जीवन क्या है, अपने जीवन के लक्ष्य को समझते हुए कार्य को करना चाहिए। वेद में आया है, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। भगवान हम सबका एक साथ रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु, हम लोग साथ में ही भोजन करें। सह वीर्यं करवावहै, और सभी एक साथ बलवान हों। तेजस्विनावधीतमस्तु, हम लोग तेजस्वीवान हों। मा विद्विषावहै, हम किसी से द्वेष न करें। ये हमारा वेद कहता है। विद्यार्थी जीवन में बालक जब जन्म लेता है तो 5 वर्ष तक शैशवावस्था, इसके बाद बाल्यावस्था प्रारंभ हो जाती है। बाल्यावस्था में प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। माता पिता प्रथम गुरु हैं, तो यह माता पिता का परम धर्म है कि अपने बालक को सामाजिक ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान देते हुए और अक्षरशः शब्दों का परिचय कराना चाहिए और ऐसा उपयोग करना चाहिए कि वह बालक जो छोटे अवस्थाओं के ज्ञान को, विज्ञान को जान सके। दूसरी अवस्था होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक बिगड़ने का और बनने का, दोनों का समायोजन रहता है। इस समय यह परिवार की जिम्मेदारी है किशोरावस्था में अपने बच्चों को मार्गदर्शित करें और सही मार्ग पर उसे ले जाएं। अब विद्यार्थियों का जीवन होता है काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा। जैसे कौवा आकाश में उड़ता है और आकाश से ही अपने ही ग्रास को देखता है और जान जाता है कि यह ग्रास मेरे योग्य है, वो उड़ के आता है। उसी प्रकार विद्यार्थी को काक चेष्टा, ज्ञान विज्ञान की बातें जहाँ हों उसे ढूंढ करके ज्ञान प्राप्त करें। बको ध्यानम, ध्यान मुद्रा से जैसे बगुला होता है और ध्यान करके मछली पकड़ता है, उसी प्रकार ज्ञान विज्ञान की बातें जहाँ हों वहाँ पर उस विद्यार्थी को सजग होना चाहिए। काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा, अपने कार्य में तत्पर रहने के लिए श्वान निद्रा। आजकल हमारे आधुनिक युग में, मोबाइल युग में बच्चे बेसमय हो गए हैं। उनके सोने का समय निर्धारित नहीं है, जगने का समय निर्धारित नहीं है। लिखा है, वेद में आया है, आयुर्वेद में आया है कि सूर्योदय के बाद जो बालक, जो वृद्ध, जो युवा सोया करते हैं तो उनके यहाँ दरिद्रता और रोग की वृद्धि होती है। इसलिए हमारे आधुनिकता में हम लोग ऐसे परिवेश में अपने बच्चों को ढाल रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त को भूल गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर मन स्वस्थ होता है, और इसलिए सजग हो करके, जैसे श्वान है, कोई भी आए जाए जग जाता है, उसी प्रकार श्वान निद्रा, निद्रा की आवश्यकता 8 घंटे की है, तो वह 8 घंटा सोए, लेकिन जल्दी सोए जल्दी जागे, तनिक दुख नहीं पावे, सुख संपत्ति घर में बढ़े, रोग शरीर में न आवे। यह हमारे पूर्वजों ने बताया है। और इसके बाद मनुष्य माता पिता
ये इनका परम कर्तव्य है कि बच्चों को मोबाइल के युग में मोबाइल कम देखें और ज्ञान विज्ञान की बातों को ग्रहण करें। स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी। आहार की बात करेंगे हम। आजकल फास्ट फूड लोग अपने बच्चों को इंटरेस्टेड है खाने के लिए, उससे शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, उनके शरीर में बल नहीं रहेगा। सबसे पहला दृष्टि है शारीरिक क्षमता प्राप्त करना। आजकल के बच्चे मोबाइल चलाते हैं, खेल कूद में रुचि नहीं लेते, इसलिए उनका शरीर दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इसलिए शरीर को दृढ़ करने के लिए व्यायाम या खेल कूद होना चाहिए। और आहार उनका मजबूत नहीं है। कोई ऐसा उनके पास भोजन नहीं है, चाइनीज़ भोजन कर रहे हैं, फास्ट फूड कर रहे हैं, फल नहीं खा रहे हैं, तो उनका जो शारीरिक क्षमता है वो घट रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अगर मन हमारा स्वस्थ है तभी हम सारे कार्य को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। उत्साह संपन्न मधीर सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेषु सक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं जात निवास हेतु। बच्चों को चाहे उत्साह संपन्न हो, नए सवेरे के साथ उत्साह युक्त होकर के कार्य करें और अदीर्घ सूत्रम जो कार्य हो जल्दी से करें और कार्य को क्रिया विधिज्ञम अच्छे ढंग से करें। व्यसनेषु असक्तम, मन व्यसन में न लगे, टीवी में ज़्यादा नहीं, मोबाइल में ज़्यादा नहीं, आवश्यकता के अनुसार कार्य कर सकते हैं। अधिक ज्ञान लें, प्रैक्टिकली लें। प्रैक्टिकली ज्ञान समाप्त हो चुका है, लोग मोबाइल से ही सब अपना कार्य कर रहे हैं और मोबाइल चलाने से, मोबाइल से सीखने के बाद में शारीरिक क्षमताएं घट रही हैं। जल्दी से चश्मा लग जा रहा है उनको, उनकी दृष्टि कम हो जा रही है। और अल्पाहारी, थोड़ा आहार लें जिससे उनका शरीर स्वस्थ हो। गृहत्यागी, विद्याध्ययन करने के लिए चाहे जहाँ जाना पड़े जाए, यह विद्यार्थियों के लक्षण होते हैं। लेकिन आजकल आज के परिवेश में माता पिता अपने बच्चों के ध्यान स्वरूप उनका सहयोग नहीं बन पा रहा है। माता पिता भी बच्चों को मना नहीं कर पा रहे हैं, उनके जिद के सामने वो भी उनके घुटने टेक दे रहे हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाना है, उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास और इसके बाद सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास के लिए यह माता पिता और टीचर, अध्यापक भी उत्तरदायी है। इसलिए यह विद्यार्थियों के जीवन में परम उपयोगी बातें हैं, इसे ग्रहण करें और अपने विद्यार्थी के रूप में जो आपके बच्चे हैं उनको विद्याध्ययन में पूरा सहयोग करें, सन्मार्ग उनको दिखाएं और अच्छे टीचर के साथ, अच्छे गुरु के साथ उन्हें जोड़ें जिससे वो सीख सकें, पढ़ सकें और हमारा समाज, हमारा देश एक उन्नति की तरफ बढ़े और एक बलयुक्त, एक बलशाली सामाजिक दृष्टि से हमारा देश बलवान हो, हमारे देश में सामाजिकता हो, हमारे देश में चरित्रवान लोग हों, हमारे देश में अर्थवान लोग हों। इसी उद्देश्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्रीमन्नारायण।